गड्ढा लगा रहे थे, उन्होंने कहा मैं रस्सी लेके आती हूँ। अच्छा, बस वो रस्सी लेने गई। हाँ, लकड़ी हमारे सामने थी, तो इतने में उनके चिल्लाने की आवाज़ आई। टाइगर ने किसी लेडी को मार दिया। अभी खबर के अनुसार ये देखो पब्लिक खड़ी है और डिपार्टमेंट वाले खड़े हैं। ये देखो ऐसा फैला के चला जाता है, ऐसे लोग। गाइस अभी पता चला है कि टाइगर हमारे पीछे से और दूसरे रास्ते से नीचे आ गया। अभी होपफुली शायद दिख जाए। अभी लेट्स सी। नीचे से ऊपर गया है। यही आएगा तो लेट्स सी। अभी हम उसी जगह वापस जा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अभी शायद दोबारा वो पीछे चला गया ना। यही जंगल का गेम होता है जब टाइगर आता है तो माहौल एकदम ज़बरदस्त हो जाता है। इस टाइम हम वही फील कर रहे हैं जो टाइगर के आने पे यहाँ के एनिमल फील करते हैं। बस फ़र्क इतना है, वो डर के करते हैं और हम जोश में आते हैं। टाइगर देखने की चाहत दिल में रहती है। जब टाइगर आता है ना तो एक अलग ही थ्रिल्स पैदा हो जाती है। अब बता रहे हैं एक टाइगर अंदर है और एक टाइगर नीचे से ऊपर आया है। जो मैंने आपको रश दिखाया है टाइगर का, टाइगर को देखने का जोश। गाड़ियाँ, पब्लिक इधर से उधर भाग रही हैं। पब्लिक गाड़ियों में ही है, इधर से उधर भाग रही हैं। सिर्फ टाइगर को देखने की चाहत है। टाइगर आता है तो ऐसे ही होता है, माहौल गर्मा जाता है जंगल में। अलार्म कॉल्स हो जा रही है। एक टाइगर इधर है, एक टाइगर इधर है। कन्फ्यूजन इतना तगड़ा कर रखा है टाइगर ने। एक उठता है फिर बैठ जाता है, उठता है फिर बैठ जाता है। पब्लिक उतावली है टाइगर देखने के लिए। टाइगर 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 है कि सामने आके नहीं दे रहा। आप माहौल देखो और टाइगर का क्रेज देखो। टाइगर ने यहाँ किसी लेडी को मार दिया। अभी खबर के अनुसार ये देखो पब्लिक खड़ी है और डिपार्टमेंट वाले खड़े हैं। ये देखो वो अंदर मार रखा होगा ना, अंदर मार रखा होगा, उसको रिकवर। हो गया, एक स्पॉट कर लिया। और फॉरेस्ट वाले भी खड़े हैं। हाँ, गाँव डिपार्टमेंट वाले खड़े हुए हैं यहाँ पे। लोग नजर किसी के पास ना। अभी जो लोग के खड़े हुए लोग, फॉरेस्ट की टीम आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बता रहे थे टाइगर दिख रहा था यहाँ पे है। सर दिख तो रहा था यहाँ पर, देखो मतलब वो तो कभी कभी क्रॉसिंग वगैरह दिख जाती है ना। कभी कभी जैसे हम सुबह जाते हैं क्योंकि जंगल ही है तो एरिया टाइगर का एरिया, तो क्रॉसिंग कभी कभी मिल जाती है सुबह शाम जाने में। बस ये 2 सेकंड का 2 मिनट के उस पर हुआ, सारी भगदड़ हमारे सामने हुई। मैं असल में फैमिली के साथ था, मैं झरना से आ रहा था तो मेरी फैमिली साथ थी, तो मैंने थोड़ा सा आपके लिए वीडियो बनाया। फिर वहाँ उतरना सही नहीं था क्योंकि यहाँ पर रोड ब्लॉक हो जाता और काफ़ी चीज़ें थी। तो मैं फैमिली को छोड़ के दोबारा आप लोगों के लिए उसी गाँव में आ गया हूँ और लोगों से बात कर रहा हूँ। लोगों ने जो मुझे बताया मैं आपको बताता हूँ कितना ख़तरनाक था ये सीन और कैसे क्या हुआ, मैं आपको सब बताता हूँ। बने रहना हमारे इस व्लॉग में। तो दोस्तों ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, मैंने आपको फुटेज ला है कैसे लोग खड़े हुए थे और चीख पुकारों की आवाज़ आ रही थी। मैं वो फुटेज नहीं दिखा सकता आपको फ़िलहाल, टेम्प्रेरी उसमें मैंने वो वीडियो बंद करनी पड़ी क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी के सेंटिमेंट हर्ट हो और लोग एक अलग उसमें चले जाए। मेरा मकसद है आपको सच्चाई दिखाना, हकीकत दिखाना, जंगल का वो पहलू दिखाना जो हर कोई नहीं देख सकता। और मैं कहता हूँ ऊपर वाले से कोई ऐसा मंजर देखे भी ना जो यहाँ गुजरा है। जून
पैक है इस टाइम, रोड ब्लॉक कर रखा है। ढेला जीटा जोन वाले जाने वाले को नहीं जाने देंगे। गाँव में आगे भीड़ खड़ी है। आप वो देखो सामने, देखो कैमरामैन, देखो सामने जूम करके दिखाओ, दिख रही है कि उस महिला को मारा है। तो गाँव वालों ने चक्का जाम कर रखा है। दोस्तों पूरा रोड ब्लॉक कर रखा है। जो टाइगर ने लेडी को मारा, आपके इलाके की थी? अकेली रहती थी? आप लोग जाते क्यों जंगल में? पैसे आ जाएंगे, जिंदगी गुजरने के लिए सहारा होगा, तो उसी चक्कर में लोग जाते हैं। ये देखो दोस्तों पूरा रोड जाम कर रखा है। इधर घर है उनका, देखते हैं क्या डिमांड है, क्या आगे जाके देखते हैं क्या सीन है। तो ये उनका घर था, यहाँ रहती थी, अकेली थी। ये उनका घर था, बहुत छोटा सा घर है, अकेली रहती थी। क्या नाम था उनका? दुर्गा देवी जी। तो ये घर था, पीछे लकड़ी बीनने गई थी। और भी महिलाएं थी उनके साथ। तो बहुत दुख होता है दोस्तों जब कोई ऐसे चला जाता है, पीछे कई सारे सवाल छोड़ जाता है कि क्या अब ये जो धरना इन्होंने दे रखे लिए अपनी मांगे पूरी करने के लिए, लोगों को बताने के लिए लगा रखा है। तो इनके पड़ोसी हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ये सारे इनके पड़ोसी हैं। तो आप लोगों का भी जंगल आना जाना रहता है? लोगों का दिल शेर का है, जो आप डरते नहीं। हकीकत बात है, ये बहुत मजबूत दिल चाहिए जगह पे रहने के लिए भी। 2-4 दिन नहीं जाएंगे, फिर जाने लगेंगे। अच्छा, यहीं पे भी आता रहता है? अच्छा, इस पे पूरे देखो, इधर बता रहे हैं, इधर घूमता है। और ये बता रहे हैं अकेली रहती थी, हस्बैंड की डेथ पहले हो गई थी अभी कुछ दिन पहले ही, और बेटी की शादी करती थी, बता रहे थे लोग मुझे हॉस्पिटल में। तो लगे दोस्तों, कहने सुनने को कुछ नहीं रहता। ऐसे माहौल में हमारा दिल खुद गम से भरा हुआ है। ऐसे किसी चीज़ को देखना, वो भी आंखों के सामने, तो मुश्किल हो जाती है। तो आप लोग क्या करते हो? जैसे टाइगर वाइगर आपके सामने आ जाता है तो कुछ नहीं, अब ज्यादा लोग हो तो हल्ला कर ले, नहीं तो चुपचाप पीछे को चले जाते हैं। लेकिन वो मैंने देखा है कि कभी करता नहीं, मजबूर कुछ ऐसा हो जाता है जो हमला कर देता है। एकदम से, मतलब किसी की तो आदत होती है। उसके पास पहुँचे तो कर देता है वो। तो इनके से में ये गलती से पहुँच गई थी, उसके पास क्या था? नहीं, ये तो बाहर निकली थी वो, मुझे लग रहा है उसने 1-2 और भी पानी दिए थे। अच्छा, पहले भी कर रहा है वो, और बॉडी खा भी रखी थी कुछ। अच्छा, आप लोग निकाल के लाए थे, देखी थी आपने? अच्छा, अब उनका अंतिम संस्कार हो गया? अंतिम संस्कार अभी आई नहीं? अच्छा, तो आप लोग की क्या डिमांड है, जो बाहर बैठे हुए हैं लोग? गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जाती है, अपने कर्मचारी को नहीं बचा पा रहे कि डंडा लेके जंगल भेज रहे हैं। और हमारा निर्भर ही उस पर जंगल पे ही है। जंगल पे निर्भर है। तो बड़ी हिम्मत की बात है दोस्तों, उस सिचुएशन में ऐसे बैठे हुए हैं, ये दिल मजबूत करे हुए अपना। हम और आपके बस की नहीं है कैसे सिचुएशन में अपने आप को निकाल भी पाएँ, ये फिर भी इनका दिल मजबूत है। और ये देखिए, ये घर है उनका छोटा, ये इनके पड़ोसी हैं। ये जगह क्या कहलाती है सर? सावलदे। और इस यहाँ से कितनी दूर, ये हाथ से गए 500 मीटर, 400-500 मीटर है ना? वहाँ की बात है। मैं आपको वीडियो ला के दिखाऊंगा। जब मैं आ रहा था तो पब्लिक खड़ी हुई थी, तो हल्ला गुल्ला हो रहा था वहाँ पे। जब कोई ऐसा कांड होता है दोस्तों, तो पब्लिक का गुस्सा भी जायज़ होता है, पब्लिक आक्रोश में है। इनकी क्या डिमांड है तो पता चलेगा आगे, मैं आपको अपडेट दूंगा। अभी फ़िलहाल गम का माहौल है यहाँ पे, लोग सारे गाँव वाले गम में शामिल है। ये पूरी फील्ड, ये पूरा नज़ारा देखो आप। गाड़ियाँ निकल रही हैं, अब रोड खुला है थोड़ा सा, तो यहाँ पे सफारी जो जाने वाले हैं, मेरे ख्याल से उन्हें अब दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी।
करता हूँ फोन इनकी डिमांड है अपनी। अभी बॉडी डैम्पिंग संस्कार वगैरह होगा, उसके बाद ही पूछेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने आपको लाइव आके दिखाया उस जगह पर जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है। तो बता रहे हैं गांव वाले बता रहे हैं जो बाघ का आना जाना है वो इधर भी है। ये पूरी फील्ड में बाघ का आना जाना देखो, बाघ का घर है दोस्तों। यहाँ पर ये चीज़ें होती रहेंगी। हमारी सतर्कता ही हमारा बचाव होगा। उनका घर वो है, भीड़ लगी हुई होगी, आप देख ही रहे होंगे पीछे, है ना। तो गम का सीन है, वहाँ खड़े होके हम भी और लोगों को दुख में देख नहीं सकते थे। लोग दुख में हैं, अकेली रहती थी, कोई साथ में नहीं था। उनके हस्बैंड की डेथ 4 महीने पहले हुई थी, ये बता रहे। आप देख ही रहोगे मेरे पीछे। तो फिलहाल अब इस लोकेशन से थोड़ा चलते हैं। दुख की घड़ी है। हमारा भी दिल, कल जब मैं सफारी से आ रहा था तो मैंने ये हादसा सामने देखा, उनकी बॉडी को लाते हुए देखा। तो दोस्तों ये जो 2 अटैक्स हुए ना कॉर्बेट में, लोगों ने कई इसमें अफवाह भी उड़ाई। किसी ने बोला कि चुकम वाला टाइगर ढेला में ले आके छोड़ दिया तो वहाँ पर उसने दूसरी महिला को मार दिया। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात, टाइगर को ऐसे छोड़ा नहीं जाता है। उन्होंने चुकम से पकड़ा तो हाँ, ढेला रेस्क्यू सेंटर में उसे जाके छोड़ा इज्जत के साथ। जो प्रोटोकॉल होता है, जो जिन चीज़ों को देख के टाइगर को पकड़ा और छोड़ा जाता है, उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के वहाँ पे छोड़ा। अब उसे पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, बाहर तो छोड़ नहीं सकते हो। तो वो इत्तेफाक था कि वहाँ दूसरे टाइगर ने एक महिला को मार दिया। तो दोनों इंसिडेंट को जोड़े नहीं। जंगल है, टाइगर का घर है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये बात तो आप सब समझ गए होंगे अब तक, है ना, जो हमारे देखने वाले हैं। तो और जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दूं दोस्तों, टाइगर का घर है, पूरा जंगल उसका घर है, तो कहीं भी आ जा सकता है। और कई बार टाइगर थ्रेट समझ के मार देता है, और कई परिस्थितियों में टाइगर मैनीटर हो जाता है। जैसे उसके कैनाइन टूटे हुए हो, या उसके चोट लगी हो, या टाइगर बूढ़ा हो गया, कोई परेशानी हो, उस केस में ये भी देखा गया है कि टाइगर मैनीटर हो जाता है। तो इत्तेफाक था कि 2 हादसे बैक टू बैक हो गए, और कुछ गलती, ज़्यादातर केस में कुछ नहीं, ज़्यादातर केसेस में गलती हम इंसानों की रहती है। हम चीज़ों को नज़रअंदाज करके चले जाते हैं और टाइगर के सामने पहुंच जाते हैं। जंगल को समझे, जंगल का जो स्वभाव है उसको समझे कि कैसे क्या है जंगल में। जब टाइगर आ गया तो अलार्म कॉल होगी, पगमाग उसके देखें, डंडा लेके जाएं, ग्रुप में जाएं, और पहले तो कोशिश करें कि जंगल जाए ही नहीं जो आसपास रहने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा सफारी उसकी बात नहीं कर रहा, जो वहाँ बफर जोन के, जो गांव के लोग हैं, जो बफर जोन्स के लोग हैं, वो अवॉइड ही करें जंगल को बिना किसी ज़रूरत के जाना। देखो, अगर पैसे कमाने के लिए 100-150 रुपये आप लकड़ी बीन के कमा लोगे तो उससे अच्छा कोई और अल्टरनेट ढूंढ लो, उससे ज़्यादा ही आप किसी और अल्टरनेट से कमा लोगे। तो यही चीज़ें होती हैं दोस्तों। जंगल जाता है तो टाइगर का सामना हो जाता है, तो टाइगर एकदम से घबराहट के मारे भी अटैक कर देता है। होता है जब आप गली में जा रहे हो, सामने कुत्ता आ जाए, एकदम आप दोनों घबरा जाओ तो कुत्ता एकदम काटने को आता है। सेम वही टाइगर के साथ भी, डर के मारे वो एकदम से अटैक करता है। उसका मारना, हम पे झपटना, हमारी जान तो आधी वैसी चली जाती है। हल्का सा हमारा और हमारा शरीर उसके सामने, उसकी पावर के सामने तो बहुत वैसी नाजुक है हमारा शरीर, उसके सामने तो और रुई जैसा हो जाता है। अगर मैं कहूँ तो इतना नर्म, हल्का सा उसका दबाना और हमारी जान जानी, वो वाला हिसाब हो जाता है। तो अवॉइड करें जंगल उसको, और गलत चीज़ों पे ध्यान न दें। बहुत से लोग मैनीटर कहेंगे, कुछ कहेंगे। देखो ठीक है, उसने खा लिया तो इसका मतलब ईटिंग से ईटर नहीं हुआ वो। कई बार टाइगर खाने भी लगता है। मेरी यहाँ कई गाइड से भी बात हुई, और आने वाले पॉडकास्ट में आप देखेंगे मैं इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर लोगों से बात भी करूँगा, तो और ज़्यादा आप अच्छे समझेंगे। तो टाइगर ने सोचा किल है, उसका खाने लगता है कई बार वो। देखो, इसमें भी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। आप डॉग्स या कैट्स जो कोई तो पालता होगा, उनका जो
नेचर होता है, उनका जो व्यवहार होता है, हर डॉग का ब्रीड सेम होती है, लेकिन हर डॉग का डॉग बहुत काम होता है। कोई हाइपर एक्टिव होता है ना, कोई गुस्से वाला होता है, एकदम काटने को आता है, कोई एकदम शांत रहता है कि उसके मुंह में भी हाथ डाल दोगे तो कुछ नहीं कहेगा। तो ऐसे ही जैसे इंसानों में भी चीज़ें होती है, गुस्से वाला, कोई शांत स्वभाव का, हर तरह का व्यक्ति होता है, ऐसे ही जानवरों में भी हर तरह का जानवर होता है। अब पता चला कोई टाइगर इंसानों को देख के ही भागता हुआ आ रहा है, अग्रेसिव हो रहा है, और कई बार तो देख के इग्नोर भी करता है। हर तरह का स्वभाव वाला, व्यवहार वाला जानवर होता है। अगर मैं कहूँ तो कई बार ऐसा नहीं, बकरे टक्कर मारने लगते हैं, गुस्से वाले होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। आपने देखा होगा कई वीडियो, भेड़ बकरियाँ होती हैं टक्कर मारने लगती हैं, कई इतनी कूल होती है, इतनी प्यारी होती हैं। तो ऐसा ही सीन इनमें भी होता है। तो कभी कभी गुस्से वाला टाइगर हो, भाई उसका मूड ख़राब हो, बीवी से लड़के आ रहा हो अपनी, तो खैर हो भी सकती है लड़ाई कभी कभी। तो किसी वजह से मूड ख़राब हो उसका, आप उसके सामने पहुंच जाओ तो सारा गुस्सा वहाँ उतार दो। तो ये है, जंगल को अवॉइड करें जितना अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, वैसे घूमने आए, जंगल सफारी करने आए, प्रिकॉशन लेके आए, ये उनकी बात कर रहा हूँ मैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो जंगल में जाते हैं। अब देखो वन कर्मी जो हैं वो बेचारे, तो उन्हें अपना काम करना है, वो पूरे प्रोटेक्शन के साथ जाते हैं, हाथ में लाठियाँ होती हैं, ग्रुप जाता है पूरा तरीके से, उन्हें पता है कि कहाँ पर क्या करना है। कई बार यहाँ गाँव वालों को नहीं पता होता। कैंपेन चलाई है, फिर मैं जिक्र कर रहा हूँ बाघ मित्र, हर वीडियो में अपनी इन लोगों की जो कैंपेन है बाघ मित्र, उसका जिक्र करता हूँ। और मेरी अवस्थी जी से बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि अवेयरनेस बड़े पैमाने पे होनी चाहिए। तो बड़े पैमाने से मतलब ये है कि जो हम वाइल्ड लाइफ लवर हैं वो हम दूसरों तक ये बात पहुँचाएँ, हमारी जिम्मेदारी है। जो वाइल्ड लाइफर्स हैं वो लोगों को बताएं, स्पेशली जो उनके आसपास के लोग हैं, कि भाई कभी जंगल जाओ तो इन चीज़ों को याद रखना, और उनसे कह दो कि अगर अभी नहीं सुनना चाह रहे हो, कभी जंगल जाओ तो हमसे पूछ लेना एक बार क्या डूज एंड डोंट्स हैं वहाँ के। तो हम दो को बताएंगे, वो दो को बताएंगे, फिर वो आगे किसी को, तो एक तरह से चेंज चल जाएगी। और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो हम काम कर रहे हैं जंगल के लिए, अवेयरनेस लोगों तक पहुँचे, सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। मैं इंटरनेट पे देखता रहता हूँ, कुछ से कुछ डालते रहते हैं लोग, कुछ से कुछ बताते रहते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं एक जनरली बता रहा हूँ। हो सकता है गलत हमसे भी हो जाए, लेकिन हम इतना गलत नहीं दिखाते जितना और लोग दिखा रहे हैं। तो कोशिश करें कि चीज़ों को समझें लोग, और मैं जो इस तरह से दिखाता हूँ लोगों को, आप अच्छे समझ में आए, उनकी ज़बान में समझाता हूँ। कोई ज़्यादा ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करता। अच्छा, जैसे एग्जांपल टाइगर की पॉटी को स्कैट भी कहा जाता है, लेकिन मैंने सीधा पॉटी कही, क्योंकि स्कैट कहूँगा तो फिर आदमी, बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे। तो आम बोलचाल की भाषा में ही बात करता हूँ ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए। कोशिश हमारी रहती है। और प्लीज़ हमारे वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, उस पर कमेंट्स करें ताकि हमें रीच मिले। कई बार हम आपस में अपने यूट्यूब वाले ग्लिच से ही जूझते रहते हैं, कभी हमारे नोटिफिकेशन नहीं पहुँचते, है ना, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो खैर हमारे हेटर भी हैं, वो हमें बताएं कि हमें, और आप लोग हमें बताएं कि हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए। थोड़े से माइक की थोड़ी सी इश्यूज लग रहे होंगे आपको, क्योंकि ये ऑटो फोकस वाला माइक है इस कैमरे में ना, तो वो इधर उधर की आवाज़ भी अच्छे से पकड़ता है। तो उस चक्कर में आपको लगता है कि जैसे बिल्कुल वॉइस थोड़ी सी इको में आ रही है, और हवा और सांस लोगों का ज़्यादा आपको वो लगता है। तो फ़िलहाल के लिए ये बियर कर ले 2-3 वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो से मैं प्रॉपर प्रोफेशनल वाला माइक ले लूँगा। एक्चुअली मेरे पास है माइक दूसरा जो मैं पॉडकास्ट में यूज़ करता हूँ, लेकिन वो व्लॉगिंग में यूज़ नहीं हो सकता, तो मैं ब्लॉगिंग के लिए एक अलग माइक ले लूँगा, तो आपको वॉइस का भी इशू क्लियर हो जाएगा। बाकी हमें और बताएं कि हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। आप लोगों के लिए मेहनत है, तो आप लोग हमारे काम को पसंद आए तो ज़्यादा से लाइक करें या शेयर करें। आप लोगों की मोहब्बत है और मैं चाहता हूँ ये हम पे हमेशा बरकरार रहे। आज है यहाँ दूसरा दिन अटैक के बाद, और पब्लिक का आक्रोश बरकरार है। देखो सामने भीड़ लगी हुई दिख रही होगी आपको, लोग जाम है, चक्का जाम है यहाँ पे। आज जाके देखते हैं कि क्या पता चलता है। अभी हमारा ये शांतिप्रिय आंदोलन है, हम किसी तरीके से किसी को परेशान नहीं करना चाह रहे हैं। जो अधिकारी हैं हमारे भाई लोग हैं, जो कर्मचारी हमारे भाई लोग हैं। अभी धरना बरकरार है, डिप्टी डायरेक्टर साहब को भी बुलाया है यहाँ पे। तो दोस्तों इनकी अपनी डिमांड है
ये कह रहे हैं कि हम जंगल जाना नहीं छोड़ेंगे और हमें गनमैन चाहिए, डिपार्टमेंट हमें अलॉट करके दे। अब हालांकि डिप्टी डायरेक्टर और तहसीलदार वगैरह यहाँ आ गए, मैंने आपको गाड़ियाँ दिखा दी उनकी। अब देखिए क्या पता चलता है, क्या इनकी मांगें पूरी होती हैं, क्या होता है। हालांकि कुछ डिमांडें मुझे भी समझ में नहीं आ रही, ये लोग कह रहे हैं, लेकिन इनका अपना निजी मामला है तो हम इस पर ज़्यादा बोल नहीं सकते। ये देखो क्या इसका फैसला निकल के आता है। और यहाँ की जितनी सफारियाँ थी ना ढेला झरना जाने वाली, उनको सबको डाइवर्ट करके गर्जी और बिजरानी कर दिया जाएगा, क्योंकि ये रोड कब खुले। अच्छा, इसमें आम जो पब्लिक टूरिस्ट है उसकी तो कोई गलती नहीं है, गलती किसी की भी नहीं है। इस मैटर में होने वाली बात थी तो हो गई। अब देखिए कब खुलता है। फ़िलहाल आज के लिए ये अपडेट है कि झरना और ढेला की सफारियाँ वो गर्जिया और बिजलानी शिफ्ट कर दी जाएंगी, क्योंकि लोगों को तो सफारी करनी ही है, वो रुक नहीं सकते ऐसे। जब पैसे दिए उन्होंने और डिपार्टमेंट भी उनको मुहैया करवाएगा, क्योंकि उनसे पैसे लिए हैं डिपार्टमेंट ने सफारी के, तो वो करा के देगा। लेकिन यहाँ का सीन आप देख लीजिए मेरे पीछे, मैं आगे की तरफ आ गया है, शोर शराबा हो रहा था। उनके घर पे आ गए जहाँ पर ये हादसा हुआ था, और गम का माहौल है, ज़्यादा हम भी नहीं पूछ सकते लोगों से, एक गम का माहौल रहता है। उनके दामाद हैं, उनसे मुलाकात हुई है मेरी अभी, तो मैं उनकी बैंक डिटेल दिखा रहा हूँ। एक गरीब परिवार है, आप घर देख लो, अकेली रहती थी तन्हा। अब उनकी बच्ची जो थी जिसकी शादी हो गई थी, उसका कुछ भला हो जाएगा, तो आप लोग देख लेना, जितना हो सके उनकी मदद करना। और मैं पूछ लेता हूँ आसपास उनके साथ जो महिला थी उनसे भी बात हो जाए हमारी। तो दोस्तों मैं उनकी पासबुक की आपको दिखा रहा हूँ, है ना, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और जिससे जो भी मदद हो सके इन तक पहुँचा देना। हालांकि वो तो जाने वाला तो चला गया, लेकिन उनके घर वालों का जो ये दो ही लोग हैं। अब मुश्किल वक्त होता है दोस्तों, आप लोग ही सहारा बन के सामने आते हो। पहले भी आप लोगों ने बहुत मदद करी है लोगों की, दोबारा हालांकि हम खुद नहीं चाहते ऐसा दिन कोई भी देखे, लेकिन क्या करें, ऊपर वाले का हुक्म था जो ऐसा हो गया। तो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, इनका घर दिखा दिया, यहाँ लोगों से मिलवा दिया था आपको। और उनके दामाद हैं ये पहाड़ों पे रहते हैं, इनको भी झटका लगा होगा हादसे का, तो ये अभी आए हुए हैं। इनको ज़्यादा मालूम नहीं है क्योंकि यहाँ के रहने वाले नहीं है कैसे क्या था। तो जो इनके साथ वाली महिला थी, मैं एक बार आपको उनसे मिलवा देता हूँ, थोड़ा सा आप और उससे जुड़ जाओगे। ये हादसा हुआ तो ये भी गांव में उनके साथ ही मौजूद थे, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि उस दिन हकीकत में हुआ क्या था। तोड़े थे ऐसी, कोई थोड़ी इधर कोई थोड़ी उधर थे, और ले गया वो हमको घसीट के। तो उनकी कोई आवाज़ आई थी आपको? हाँ, आवाज़ आई चिल्लाने की आवाज़ आई। इतनी दूरी में थे हम, जैसे रोड में। अच्छा, यहाँ पर हम थे। आप वो इतनी दूर पे थे? हाँ, वो यहीं पर थे। अच्छा। ऐसे यहाँ पर हम थे। अच्छा, वो वहाँ पे थे। हाँ, हम गड्ढा लगा रहे थे, उन्होंने कहा मैं रस्सी लेके आती हूँ। अच्छा, बस वो रस्सी लेने गई? हाँ, लकड़ी हमारे सामने थी। अच्छा, तो इतने में उनके चिल्लाने की आवाज़ आई। अच्छा, बस एक ही आवाज़ आई? बस एक ही आवाज़ आई चिल्लाने की। फिर आपने उसे बाघ को देखा? हाँ, हम गाँव में आए, फिर घर आए, फिर हम बुलाने के लिए टाइगर वालों को इधर चौकी में आए। हाँ, और उसे खा भी लिया था बाघ ने थोड़ा सा इतनी देर में? हाँ, वो तो आप खाना ही था, फिर आप 1-1.5 घंटे में पहुंचे तो फिर खाना ही था। कोई दहाड़ वाड़ कुछ नहीं थी बाघ की, अचानक से आ गया सामने? नहीं, बाघ ने कुछ आवाज़ ही नहीं दी। क्या आवाज़ आई चलिए। तो अच्छा, जैसे आप ये लकड़ी लेने आप जंगल में ही जाते हो और कहीं से कोई इंतज़ाम नहीं होता? नहीं, जंगल ही ठहरा हमारा, इंतज़ाम कहाँ से होता है। कोई ऐसा और व्यवसाय जो आपको, क्योंकि जंगल में जाना तो ख़तरे से खाली नहीं है, आप लोगों का दिल जो है शेर का है, मैं जानता हूँ ये बात, आप लोग नहीं डरते बाघ से? पड़ गया, आप डर ही गए। आप क्या, आज तक तो ऐसा हादसा हुआ नहीं है हमारे साथ। जंगली उम्र गुजर गई, फिर अब मेरे को 60 साल होने वाले हैं तब तो से। कभी इससे पहले कभी आमने सामना हुआ था आपका? नहीं, ऐसे आमने सामने देखते थे, फिर हमने आवाज़ दी तो चले जाते थे निकल के। अच्छा। हाँ, तो कभी परेशान नहीं करता? इस बार ऐसा हो गया? हाँ, इसी बार हुआ ना। ये लोग छोड़ दे रहे हैं ना, इधर उधर से पकड़ के ला रहे हैं तो छोड़ दे रहे हैं। नहीं, वो ये छोड़ देते हैं, छोड़ा नहीं गया, उसे छोड़ा ढेला रेस्क्यू सेंटर में, जो वहाँ से पकड़ के लाए थे ना, लोग कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने उसको ढेला उसमें छोड़ दिया। अब ये बाघ है, देखो इसका नेचर है, अब उसने डर के मारे मारा, उन्हें कैसे मारा, ये हो गया, होने वाली बात थी। अब बाघ तो है, बाघ के इलाके, ये सारा मेरे ख्याल से बाघ के इलाके में आता है, ये आपका गांव है ना? बता रहे थे लोग, मुझे मिले थे कल के, यहाँ पे भी खेतों में भी आ जाता है आपके? खेतों में भी आ जाता है, सब आता है। तो कुछ ऐसा कि कोई फेंसिंग वेंसिंग नहीं है आपके खेतों में? फेंसिंग है, इधर किनारे में है। तो कभी ऐसा है कि आपकी इस दहलीज पे यहाँ पर कभी आया हो बाघ?
अभी तो ऐसे नहीं आ रहा है, फिर घरों में उधर कानिया आया जो गाय मारी। अच्छा, उधर उस तरफ ही आया है, इस तरफ नहीं आया, मतलब ये लेकिन खेतों में आ जाता है। हाँ हाँ, कितना आ रहा तो हालांकि बड़ी एक मुश्किल वाली ज़िंदगी है आपकी, अगर मैं कहूँ। यहाँ पे आपको जानवर का भी खतरा है और अपना घर भी चलाना है। आप लोगों की डिमांड मैंने सुनी उस दिन जो बोल रहे थे, तो देखो क्या से पूरी होती हैं, क्या पूरी होती हैं। है। अरे वो कुछ नहीं करना है। अब वो डिपार्टमेंट के हाथ में। तो अब आप लोग क्या करोगे, जंगल जाओगे या छोड़ दोगे जाना? अब काहे के लिए जाना है जंगल, क्यों जाना है? वही तो हमारी मांगे थी। फिर हमने कहा देखो 1100 का सिलेंडर है, अब एक बच्चा अगर होटल में जा रहा है, वो बर्तन धो रहा है, हमारा लड़का माना मेरे ही लड़का धो रहा है, वो 8,000 में या 7,000 में बर्तन धो रहा है होटल में, ठीक है। अब वो अपने बच्चों को बस में डाले हैं, 2 बच्चे उसने बस में डाले हैं या उसने सरकारी स्कूल में डाले हैं, तो उनको दोनों को साइकिल दी है। तो आप बताओ, अब वो बच्चों को जो पढ़ाएगा, सिलेंडर तो भरेगा या घर में अनाज जो रखेगा? ये हमारा ये धनिया लहसुन है, रात को सूंगर आके सब खोद जा रहा है। देखो ये सामने आप खेत देख रहे हो, अब ऐसे घर आंगन में वो उनके सूंगर खोद दे रहे हैं, उसका कोई वो नहीं करा है। और अगर हम उनका एक तोता या एक बंदर को मारूं तो उसके लिए हमको जेल ले जाएंगे। बात के लिए तो हमने धरना रखा था। अच्छा, लेकिन एक बात ये भी, अगर हम टाइगर को पकड़ देंगे, मार देंगे, तो जो उसका चारा है ये सूअर टाइगर ही खाता है इनको, तो ये और बढ़ेंगे, ये और हमें परेशान करेंगे फिर। नहीं क्यों, प्रकृति का नियम कहाँ से कहाँ चले जाता है। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अब नहीं जा रहे हैं जंगल में। इतना पहले तो हम लोग जंगल में रहते थे, हमने देख रखा है, सब चीज देख रखा है। पर हादसा ये अभी आदमी को खा दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। ये 2 उनके साल से ही हो रहा है ऐसा गेहूं हादसा को ये। रखे हैं। हाँ, ये होना चाहिए कि आपके खेत में कुछ ऐसी फेंसिंग हो जाए कि जो ये जानवर आगे नुकसान ना पहुंचाए। गेहूं बोए हैं, जगह जगह पोहरा बनाया है, वो देखो वो पोहरा बनाया है वो। अब वो जंगल का किनारा है वो पोहरा, जब वही खा जाता है अब जब वो पोहरे में आप थोड़ी देर तो उसको झमक आएगी ना। जब हमने जानवर को रोकते हैं तो पहरा काहेगा, अंदर तो सोते हैं आदमी। अब अब जब फसल बो रखी है, कितने लाखों रुपया लगा रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी जायज बात है। ये दवाई है, बीज है, खाद है, क्या नहीं है खेतों में। फिर अब इस बात को थोड़ी देख रहे हो, वो तो हम पर जंगल क्यों जा रहे हो जंगल। अरे तुम रोजगार तो दो हमको। जैसे कुर्सी ये डिमांड आपकी जायज है कि रोजगार दो, कि इनकी बात में दम है। दोस्तों, कुछ ऐसा हो जाए कि एटलीस्ट इनकी फसलें जो है ये इनको नुकसान ना हो, जिसपे हाँ कुछ ऐसा फेंसिंग का कुछ ऑप्शन हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जो इनकी भी परेशानियां दूर हो जाए और जानवर से भी इनको खतरा ना रहे। बाकी फिर ऐसा कुछ रोजगार हो जाए कि आपको जाना ना पड़े। देखो, मेहनत मैं आपको बताता हूँ हर काम में है। वो रोजगार दे देंगे, मेहनत हमें करनी है, ये हमारे हाथ में है। वो तो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब मतलब अब ये तो इन्होंने गेहूं बोए हैं, थोड़ी सी अगर ये 2 गाय बांधी है हमने, थोड़ी सी ऊपर चारा बोए है। अब वो चारे को भी सूंगर खोद खा के कर दे रहे हैं बराबर। बात ठीक भाई है। छोटे नाती, अभी ऐसी नाती नतले हैं, इनको दूध कहाँ से पिलाएं? 40 बिल्कुल रुपए बात लीटर है, दूध हो रहा है डेयरी में। बिल्कुल बात है। लेकिन इसमें एक चीज़, मैं कल यही बात सोच रहा था कि अगर हम टाइगर को पकड़ लेते हैं, बंद कर देते हैं, तो फिर तो ये जो उसका खाना है, ये सुअर होगा, हिरन होगा, ये इनकी तादाद बढ़ती जाएगी। खाने को कोई नहीं खाएगा, नहीं मारेगा नहीं, ये आके हमारी फसलों को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। क्या उसका भी जायज़ है? जब तक इनके खोपड़े फुटेंगे नहीं ना। ये भाई, ये बात हकीकत है। जिसके घर का कोई जाएगा तो उसका आक्रोश बनता है, वो ऐसी बात करेगा, क्योंकि मिलके काम करेंगे तभी कोई बात बनेगी। इनकी भी जानें हमें बचानी है और जानवरों की भी, कि उनको भी कोई नुकसान ना हो, इनको भी कोई नुकसान ना हो, और इनकी फसलों का कुछ उपाय निकालो। लोग यहाँ से ये होटलों में जा रहे हैं हमारे बच्चे। अब माना मेरा ही लड़का है, और शाम को 6:30 बजे जाता है अंधेरे, ठीक है, और जंगल के किनारे पर होटल है, जंगल के किनारे पर गेट है, गेट पर खड़ा रहता है वो। अब ऐसे जंगल के किनारे जाते हैं, ये अंदर को आबादी आ गई, बाहर को जंगल आ गया, तो वो जंगल से ऐसे भी तो लाम मार सकता है, बिल्कुल मार सकता है, बिल्कुल मार सकता है। और मेरे देखने वाले जितने भी हैं, जिनसे जो भी मदद हो सके, मैंने उनके दामाद जी के हाथ में आपको पासबुक दिखाना हो सके, आप लोग उनकी मदद करें, ठीक है। इंसान की कमी पैसा पूरी नहीं कर सकता, लेकिन ज़रूरत है, ज़िंदगी है, गुजारनी है, तो थोड़ा बहुत भला हो जाएगा। आप, ये उनकी बेटी हैं, तो ये उनकी बेटी बैठी हैं, कुछ इनकी मदद हो जाएगी आप लोगों के ज़रिए, ठीक है। ये उनके हस्बैंड है, कर्म काटने के लिए हो जाएंगे अम्मा के, क्या कर सकते 12 दिन में होता है हमारा, और क्या उनका काम निकल हो जाएगा। तो वो जो कोई नौकरी चाकरी वाले हाँ बिल्कुल, तो मैंने इनका नंबर भी दिखा दिया। आप कोई भी इंक्वायरी हो, डायरेक्ट इनसे पूछ लेना। मुकेश नाम है इनका, तो ये बता देंगे आपको। दिल उदास हो जाता है ऐसी जगहों पे आके, हकीकत बात है। मैंने वो चीज़ फील करी जो आप लोग फील कर रहे होंगे। ऐसा लगा कि वो मैंने अपना खो दिया। भले आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन जो आते हुए मैंने महसूस करा आप लोगों के लिए, वो अभी भी दर्द मेरे दिल में है। तो ऊपर वाला करे कोई ऐसा हादसा ना हो, फिर आप लोग भी हंसी खुशी रहो।
तो दोस्तों मैं अभी उनके घर गया, दुर्गा जी जो थी जिनकी शादी अटैक हुआ, और उनके घर का जो गुस्सा है वो जायज़ है, आक्रोश था पब्लिक में। मैं हमेशा कहता हूँ जब कोई ऐसा हादसा होता है पब्लिक में आक्रोश होता है, लेकिन थोड़ी फिर वही बात है, अवेयरनेस की कमी है। मुझसे जितना हुआ मैंने भी उन्हें समझाया। स्टेशन पे लेके जा रहा हूँ, हालांकि हम उतर के तो जा नहीं सकते, लेकिन जिस जगह ये हादसा हुआ था मैं आपको वो लोकेशन दिखाता हूँ। ये वो जगह है, पीछे से आई थी और उनकी बॉडी यहाँ से रिकवर करी गई थी आगे से। तो आप देखना यहाँ पे भीड़ भी लगी हुई थी, लोग गाड़ी लेके खड़े भी थे। तो ये जगह है जहाँ पर टाइगर ने उन लेडी को पीछे आई होंगी, उनके घर से पीछे का एरिया है ये दोस्तों, ऐसे करके। तो यहाँ से उनकी बॉडी को लेके आया गया था जब ये हादसा हुआ था। हादसा होने के बाद तो ये सारा टाइगर का गढ़ है, टाइगर क्रॉस भी करता था। सामने ढेला और झरना जोन है, थोड़ा सा आगे जाएंगे कुछ किलोमीटर के बाद। तो मैंने आपको लोकेशन भी दिखा दी। लोगों का गुस्सा यहाँ पर, आक्रोश जायज़ है अगर मैं कहूँ। उन्होंने थोड़ी अपनी परेशानियाँ बताई, लेकिन वो चीज़ ये भूल जा रहे हैं आप इसे किसी के भावुक होके कि वो क्या बात बोल रहे हैं। मारने की बात देखो दोस्तों, टाइगर की संख्या वैसी कम है, और जो हकीकत बात है टाइगर हमारे घर में नहीं आया था, हम उनके घर में गए थे। और गांव वाले कह रहे हैं कुछ ऐसा रोज़गार हो जाए कि जिससे उन्हें जंगल जाना ना पड़े। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं जानता हूं कि डिपार्टमेंट भी सही ध्यान दे रहा है इन पर, लेकिन ये लोग जज्बाती हो जाते हैं जो गांव वाले हैं। इनका दिल वाकई में शेर का, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन जज्बाती होके थोड़ा सा ये कर देते हैं। बात सुनी कि जंगल हमारा है, बहुत अच्छी बात थी वो। जंगल आप लोगों का ही है, तो आप लोगों को भी ख्याल रखना है। जंगल के जानवरों का भी आप लोगों पे हक है फिर, है ना। अब बेज़ुबान है वो, उनका कोई बोलने वाला नहीं। हमें ऊपर वाले ने समझ भी दी है, ज़बान भी दी है, तो हम समझ से सोचें और उनके लिए बोलें। अभी वो टाइगर का तो नेचर है, उसके पास जाओगे तो मारेगा। इनके अकॉर्डिंग जो जानवर मार रहा है वो उसको मार देना चाहिए। नहीं, एक आँख के बदले आँख जो है पूरे दुनिया को अंधा कर देगी, बिल्कुल ठीक बात है वो। तो हमें उसका बदला ऐसे नहीं लेना है, थोड़ा खुद सावधान रहना है। समझदार इंसान हैं हम, इन सबसे ऊपर हैं हम, है ना, एक दूसरे की लेकिन ज़रूरत हम सबको है। हम इन नेचर की ज़रूरत है। प्रकृति का नियम होता है इको बैलेंसिंग करने का। ये कहते हैं कि शेर को मार दो, टाइगर को मार दो। अगर सारे टाइगर को मारते रहे ऐसे ही, तो एक दिन क्या होगा, जो टाइगर खाना है उसकी तादाद बढ़ती रहेगी, वो ज़्यादा शेर से ज़्यादा तबाही मचाएगा। फिर तबाही इन द सेंस इनके फसलें उजाड़ देगा, परेशानी होंगी, टकराएगा, गाड़ियों से टकराएगा, घरों में घुसेगा, आए दिन नया मसला होगा। तो ऊपर वाले ने, प्रकृति ने एक नियम बना रखा है, एक बैलेंस बना रखा है कि टाइगर इन्हें खाता है, इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है, क्योंकि ये फूड चेन में आते हैं टाइगर की, हिरन, सुअर, ये सब। तो एक नियम है बैलेंस करने। हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप, मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया ना कि हम अगर अर्थक्वेक प्रूफ भूकंप के झटकों से बचने के लिए घर बनाते हैं कि भाई ये घर भूकंप के झटके को बचा लेगा, तो कई बार ऐसा होता है कि वो भूकंप के झटकों को झेल ही नहीं पाता। तो प्रकृति के आगे किसी की कभी चली है, ना किसी की कभी चलेगी। ये बात हम ना भूलें। और जिन जिन लोगों ने इन हादसों में जान गंवाई, उनकी आत्मा को ऊपर वाला शांति दे। और यही है, खुशियों की दुआ है सबके लिए जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जिनके घर ये हादसा हुआ। ऊपर वाला उनको भी खुश रखे, कभी दुख ना देखना पड़े। बहुत भारी मन हो जाता है। वो सारी चीज़ दिखा दी, फैसला आपको करना है कि यहाँ पर कौन सही है कौन गलत।